चैप्टर 3 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो इनपुट यूनिट होता है और एक सिस्टम यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैज 2 पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? फर्स्ट पार्ट है हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं, मतलब जो बाहरी भाग जो दिखाई देता है, जो उसका सतही भाग। वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर, जिसको कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो जिन चीजों को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे हम कीबोर्ड को जो जिसमें टाइपिंग बटन होते हैं उसे हम छू सकते हैं तो उसे कीबोर्ड कहते हैं। माउस को हम छू सकते हैं, जैसे चित्र में यहाँ पर दिया है, एक माउस दिया है ना, और ये कीबोर्ड दिया है, तो इन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसके अलावा स्कैनर है, मॉनिटर है, प्रिंटर, ये मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है इसको मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड है, ये माउस है, लिखा भी है यहाँ पर, सिस्टम यूनिट है। तो जिन्हें हम स्कैनर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है एक्सेट्रा, इन सबको हार्डवेयर कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का एक सेट होता है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शन देने का एक सेट होता है। वी कैन नाइदर सी, जिनको हम ना तो देख सकते हैं नॉट टच, और नहीं छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते हैं और नहीं हम टच कर सकते हैं, ना तो सी कर सकते हैं ना टच। एग्जाम्पल, इसमें विंडोज आती हैं, जैसे कंप्यूटर की विंडोज होती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, पेंट होता है, टैली इत्यादि जो होती है, उन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो इन्हें ये यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए भी हैं, जैसे टैली लिखा है, ये MS ऑफिस है 2000, एडोब फोटोशॉप है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो अंदरूनी भाग है जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। अब है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हार्डवेयर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है CPU और दूसरा है पेरिफेरल। तो CPU क्या है और पेरिफेरल क्या है? CPU, फुल नेम ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम, ये यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दी है, जो ये नीचे रेड कलर में है, नीचे और ब्लैक ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये CPU है। तो CPU, द CPU, फुल नेम ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि CPU की फुल फॉर्म बताइए, तो ये यहाँ पे लिखी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेज। CPU सारे डिवाइसेज को, सारे जो जितने भी उपकरण होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर हमें कुछ भी कंप्यूटर के अंदर करना है तो हम इस CPU को लेके दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर के पास हम इसे ले जाते हैं। जो कंप्यूटर का जो मैकेनिक होता है या जो कंप्यूटर का ऑपरेटर होता है, उसके पास हम इसे लेके जाते हैं कंप्यूटर वाले की दुकान पे। जब कंप्यूटर में कोई भी शिकायत आती है या कुछ भी हमें कंप्यूटर में जोड़ना है तो हमें CPU की, और यही सारे डिवाइसेज को कंट्रोल करता है। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, क्योंकि देखा होगा आपने, जब भी कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तो हम उसके मॉनिटर को उठा के नहीं ले जाते हैं, टीवी जैसी स्क्रीन को उठा के नहीं ले जाते हैं, या हम उसके माउस को या अन्य चीजों को नहीं ले जाते हैं, हम उसमें ले जाते हैं CPU को दुकान पे ले जाते हैं। CPU कन्वर्ट्स डाटा इन फॉर्म 0 and 1। CPU डाटा को 0 और 1 के रूप में बदलता है। CPU हैज 3 यूनिट्स। इस CPU में 3 यूनिट होते हैं। इसका पहला यूनिट है ALU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके पहले भाग का नाम है ALU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरे भाग का नाम है CU, यानी कंट्रोल यूनिट, और तीसरे भाग का नाम है MU, यानी मेमोरी यूनिट। शॉर्ट में कहते हैं ALU, CU एंड MU। और उसकी अगर फुल फॉर्म कहें तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब है पेरिफेरल, जो इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपने पढ़ लिया कि हार्डवेयर में पहला पार्ट क्या है, CPU। दूसरा पार्ट आता है पेरिफेरल, जिसमें इनपुट यूनिट यानी कीबोर्ड और अन्य चीजें हैं। तो अब इसमें पेरिफेरल में क्या है? पेरिफेरल इज ए ग्रुप ऑफ इनपुट। पेरिफेरल क्या है? एक समूह है इनपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का और स्टोरेज डिवाइसेज का, क्या है? एक ग्रुप है। नंबर 1 इसका इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर।
इनपुट यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर को डाटा उपलब्ध करता है। यहाँ पे इनपुट यूनिट दिए हैं, देखिए ये कीबोर्ड है ना, ये मॉनिटर सा दिखाई दे रहा है ना, ये लैपटॉप दिखाई दे रहा है, और ये स्कैनर वगैरह दिख रहे हैं, और इनमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। ये आपको माउस दिख रहा है, ये आपका कैमरा सा दिख रहा है, ये भी दूसरे प्रकार का एक माउस ही है ना। ये 2 बटन वाले या 3 बटन वाले माउस हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, हाँ चलो, माइक है, और ये जॉयस्टिक है। तो ये सब चीजें हमें बाहर से दिखाई देती हैं, हम इनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं वो इस इनपुट यूनिट के द्वारा हम करते हैं। तो इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को इनपुट डाटा उपलब्ध करता है, देता है, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। द मेन इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड एंड माउस। तो इसमें आप देखते हैं, आप हम जब कभी भी कंप्यूटर में कुछ करते हैं तो हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो मेन इनपुट डिवाइसेज हैं। अदर इनपुट डिवाइसेज आर जॉयस्टिक, जब कभी गेम खेलते हैं बच्चे तो ये जॉयस्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या कैमरे इत्यादि का प्रयोग करते हैं, कुछ अलग कुछ गतिविधियां कैमरा संबंधी हो तो कैमरा का उपयोग करते हैं। तो ये जो है ये दूसरे इनपुट डिवाइसेज हैं। ज्यादातर इनका उपयोग नहीं होता है, मेन उपयोग कीबोर्ड और माउस का होता है, लेकिन कुछ लोग इनका भी उपयोग करते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर, यह टाइपराइटर के समान होता है। देखिए नीचे कीबोर्ड का एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जैसे टाइपराइटर होता है बिल्कुल उसके जैसा होता है। कीबोर्ड हैज मैनी कीज, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं। ये जो बटन से दिख रहे हैं ये उसकी कीज है। द कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग, ये टाइपिंग करने के लिए, जब आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप इन कीज का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड हैज मैनी कीज, बहुत सारी चाबियां सी होती हैं जिन्हें बटन कहते हैं, वो चाबी सी हैं। द कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग, ये विभिन्न प्रकार की टाइपिंग के लिए इनका उपयोग होता है। द फॉलोइंग कीज आर अवेलेबल इन ए कीबोर्ड, नीचे दी हुई फॉलोइंग कीज, नीचे दी हुई कीज आर अवेलेबल इन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती हैं उनके बारे में यहाँ पर नीचे दिया है। तो नंबर 1 जो बटन है उनको कीज कहते हैं। पहला है अल्फा न्यूमेरिक कीज, पहला कीज जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कीज है। आप देख रहे होंगे जहां पे हम ये कंप्यूटर में उपयोग करते हैं तो एबीसीडी के साथ साथ उसमें कुछ अंक भी लिखे रहते हैं, उनको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद आता है न्यूमेरिक कीज, जो कि आप देख रहे हैं कि आपके राइट साइड में, इसके जो कीबोर्ड के राइट साइड में जो केवल अंक ही अंक हैं, तो इन्हें कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड वो अलग से उस तरफ दाईं तरफ है। और फंक्शन की, जो विशेष प्रकार के फंक्शन करते हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हम कैप्स लॉक है, स्पेस बार है, और दूसरे जो होते हैं एंटर की वगैरह होते हैं, वो फंक्शन कीज कहलाते हैं। इसके बाद एरो कीज कहलाते हैं, जैसे जो 4 होती हैं मेन, जैसे कि आपको लेफ्ट करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, तो इस तरह की जो कीज होती है उन्हें एरो कीज कहा जाता है। और स्पेशल कीज जो सबसे ऊपर दी रहती है वो विशेष प्रकार की स्पेशल की होती हैं, जो इसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर सेंटर पर जाके, या विद्यालय में भी आपको इनके बारे में समझना चाहिए, पूछना चाहिए। तो अपने घर में भी अगर जिनके कंप्यूटर है वो देख सकते हैं। अब आता है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस जो सामने दिया हुआ है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जो भी हमें कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ भी हम करते हैं तो हम माउस के द्वारा क्लिक करते हैं, या हम किसी पर उसका जो उसको कर्सर को घुमाते हैं इधर उधर, तो उसके माउस की सहायता से हम करते हैं। दूसरा है माउस हैज 2 और 3 बटन, किसी माउस में 2 बटन होते हैं और किसी माउस में 3 बटन होते हैं, एक बाएं दाएं और एक बीच में भी उसके हम बटन सा आकृति होती है। बाय मूविंग द माउस ऑन प्लान सरफेस, जो माउस होता है उसको प्लेन सरफेस में, जो प्लेन सरफेस होता है, सतह होती है, प्लेन सरफेस सतह होती है, जो प्लेन सरफेस होती है उसमें कर्सर को मूव करते हैं स्क्रीन पे। कंप्यूटर की जो ये स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है उसके अंदर स्क्रीन पे वो उसको मूव करते हैं। अच्छा, इसके माउस को नीचे जमीनी सतह पर, जो इसके सामने हमारे कंप्यूटर के सामने जो टेबल वगैरह होती है उस पर हम उसे सीधी सतह पर उसे रखते हैं और मूव जो करते हैं, जिससे उसका जो कर्सर है वो ऊपर हमको स्क्रीन पर दिखता है इधर उधर चलता हुआ, उसके अनुसार उसको एडजस्ट करते हैं प्लेन सरफेस पे, प्लेन सतह पर। माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन द स्क्रीन, माउस का उपयोग का स्क्रीन में एक पिक्चर बनाने के लिए भी होता है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक सांकेतिक डिवाइस उपकरण है। तो उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट, बी है आउटपुट यूनिट।
तो आउटपुट यूनिट में क्या क्या है, जैसे आउटपुट यूनिट इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर में हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट को आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट यूनिट का उपयोग होता है। आउटपुट यूनिट वर्क्स इन कंट्रोल ऑफ सीयू। आउटपुट का जो कार्य है वो सीयू को कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल। इसके बाद जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट में क्या है, हमारे मॉनिटर है, प्रिंटर है, डॉट इंटरजैक प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर इनके चित्र भी दिए हैं आउटपुट यूनिट के, जैसे प्लॉटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, तो ये प्रिंटर, ये सब चीजें क्या है आउटपुट यूनिट में है। तो इसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, अलग अलग प्रकार के मॉनिटर, तो ये सब इंटरजैक प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर है, और स्टोरेज डिवाइसेज है, हार्ड डिस्क, तो ये तो स्टोरेज में आ जाता है। तो इसके बाद जो अन्य चीजें आ रही है तो इन्हें मैं कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए पर्याप्त है।